हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेस पॉइंट। आज हम लोग पढ़ेंगे विल हैव टू का यूज। ठीक है, ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर है विल हैव टू। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं हैव टू, हैज़ टू, हैड टू, और इसका लास्ट फॉर्म है विल हैव टू इन फ्यूचर टेंस। देखिए, जैसे इसका पहला फॉर्म होगा अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, जिसका हिंदी होता है सकारात्मक वाक्य। देखिए इसका स्ट्रक्चर, देखिए स्पोकन इंग्लिश में आपको ये चीज़ जानना है कि विल और शैल में से विल का ही ज़्यादातर यूज किया जाता है, शैल का बिल्कुल नहीं के बराबर। जैसे देखिए स्ट्रक्चर होगा आपका सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। वेल, अब एग्जाम्पल समझिए। देखिए एग्जाम्पल है, आपको वहाँ जाना पड़ेगा, आपको, या फिर आपको राम को किताब पढ़ाना पड़ेगा, आपको राम को किताब पढ़ाना पड़ेगा। पढ़ाना पड़ेगा। वेल, देखिए सबसे पहले आपको लिखना है स्ट्रक्चर। यहाँ पढ़ाने का काम आप कर रहे हैं ना, तो आपको इट मीन्स यू। उसके बाद आपका क्या आएगा, यू के बाद आपका आएगा विल, हैव टू, वर्ब क्या है, पढ़ाना, टीच, किसको, तो राम को, क्या, बुक, है ना। इट मीन्स यू विल हैव टू टीच राम बुक, यू विल हैव टू टीच राम बुक। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जैसे मुझे घर जाना पड़ेगा, मुझे घर जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, मुझे घर जाना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले क्या लिखना है आपको, स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लिखना है ना। आई विल हैव टू गो होम। देखिए यहाँ पे आपको बताएं कि विल का यूज सभी सब्जेक्ट के साथ करना है, ठीक है। शैल का यूज ना मात्र में होता है, तो विल हैव सभी के साथ आ जाएगा, है ना। और होम का भी जो है टू नहीं लेता, प्रीपोजिशन लेने का एक मात्र जो है इसका केस है वो है जब पजेसिव केस आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फॉर्म हम लोग पढ़ते हैं। अगला फॉर्म आएगा आपका नेगेटिव सेंटेंस।
नेगेटिव सेंटेंस। देखिए इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नोट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विल के बाद ही नोट का यूज करना है। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नोट प्लस हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। वेल, जैसे एग्जाम्पल देखिए, राम को अब नहीं रोना पड़ेगा। राम को अब नहीं रोना पड़ेगा। राम को अब नहीं रोना पड़ेगा, है ना। तो क्या आएगा, राम विल हैव इसके लिए हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। चलिए देखिए, एग्जाम्पल था आपका, राम को अब, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं इसको, राम को अब पैसे के लिए नहीं रोना पड़ेगा। थोड़ा और सूटेबल हो गया, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट है ना, राम विल के बाद ही नोट का यूज करना है, ठीक है। राम विल नॉट हैव टू वेप, किस लिए नहीं रोना पड़ेगा, फॉर मनी। राम विल नॉट हैव टू वेप फॉर मनी नाउ। नाउ का यूज आप पहले या बाद में कहीं भी यूज कर सकते हैं। राम विल नॉट हैव टू वेप फॉर मनी नाउ, इट मीन्स राम को अब पैसे के लिए नहीं रोना पड़ेगा। वेल, चलिए एक और एग्जाम्पल से समझिए। आप लोग को अब खाना नहीं बनाना पड़ेगा। आप लोग को अब खाना नहीं बनाना पड़ेगा। देखिए, तो नाउ का यूज अब पहले या बाद में कभी भी यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे पहले लिख देते हैं, नाउ यू विल नॉट हैव टू कुक फूड। वेल, मीन्स आप लोग को अब खाना नहीं बनाना पड़ेगा। नाउ यू विल नॉट हैव टू कुक फूड, है ना। नाउ यू विल नॉट हैव टू कुक फूड मीन्स आप लोग को अब खाना नहीं बनाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट फॉर्म पढ़ते हैं, और अगला फॉर्म होगा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका हिंदी
क्या होगा बोलिए। बहुत बार आप लोग को हम बता चुके हैं, है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए इसका स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले, ठीक है। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, बिकॉज ये क्या है, क्वेश्चन सेंटेंस होगा, है ना। एग्जाम्पल, क्या उसे कल पैसा देना पड़ेगा। पैसा देना पड़ेगा। क्या उसे कल पैसा देना पड़ेगा। क्या उसे कल पैसा देना पड़ेगा। पैसा देना पड़ेगा। इसका मतलब है कि कल के बारे में ये चीज़ बोला जा रहा है कि क्या कल उसे पैसा देना पड़ेगा। देखिए, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आपका स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब, है ना। तो विल ही हैव टू। देखिए यहाँ पे सभी आपको सभी सब्जेक्ट के साथ हैव टू का ही यूज करना है, ठीक है। ऐसा ना सोचिए कि यहाँ पे हैज़ टू का यूज करना पड़ेगा। विल ही हैव टू गिव मनी टुमारो। विल ही हैव टू गिव मनी टुमारो मीन्स क्या उसे कल पैसा देना पड़ेगा। विल ही हैव टू गिव मनी टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्या मुझे आपके पास आना पड़ेगा। आपके पास आना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको, विल आई हैव टू कम टू यू। किसी के जब हम पास जाते हैं ना तो टू का यूज करते हैं। वेल, तो क्या मुझे आपके पास आना पड़ेगा, विल आई हैव टू कम टू यू। वेल, तो आप स्ट्रक्चर को जब समझेंगे, स्ट्रक्चर के अनुसार बनाना काफ़ी आसान हो जाएगा। वेल, चलिए नेक्स्ट फॉर्म पढ़ते हैं। अगला फॉर्म होगा आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अगला होगा आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव। देखिए इसमें सिर्फ आपको नॉट ऐड करना है, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जैसा स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले क्या आएगा, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस V1 प्लस आपका हो जाएगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए जैसे एग्जांपल देखिए,
एग्जाम्पल है क्या क्या मुझे अब पढ़ाना नहीं पड़ेगा? पढ़ाना नहीं पड़ेगा। क्या अब मुझे पढ़ाना नहीं पड़ेगा? देखिए, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? विल। उसके बाद सब्जेक्ट आई। उसके बाद नेगेटिव है तो नोट आएगा। उसके बाद आपका क्या है? हैव टू। उसके बाद आपका V1 क्या है? पढ़ाना, है ना? तो आ जाएगा टीच। अब किसे? तो अभी किसी के बारे में बताया नहीं गया है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। वेल, क्या मुझे अब पढ़ाना नहीं पड़ेगा? विल आई नॉट हैव टू टीच। विल आई नॉट हैव टू टीच। यहाँ पे एक चीज़ और क्या ऐड करना है आपको, वो है अब, है ना? तो अब का इंग्लिश क्या होगा? नाउ। इसके बारे में हम बोलें कि नाउ पहले भी या बाद में कहीं भी यूज कर सकते हैं आप। क्या मुझे अब पढ़ाना नहीं पड़ेगा? विल आई नॉट हैव टू टीच नाउ। विल आई नॉट हैव टू टीच नाउ। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और लिखिए, जैसे क्या क्या आपको क्या आपको खेलना नहीं पड़ेगा? क्या आपको खेलना नहीं पड़ेगा? या फिर क्या आपको नहीं खेलना पड़ेगा? इसको कहीं भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। पहले नोट का भी मतलब नहीं का भी यूज कर सकते हैं। जैसे क्या आपको नहीं खेलना पड़ेगा? नहीं खेलना पड़ेगा, है ना? तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? विल यू नॉट हैव टू प्ले। विल यू नॉट हैव टू प्ले मीन्स क्या आपको नहीं खेलना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट फॉर्म पढ़ते हैं, और अगला फॉर्म आएगा आपका WH वर्ड। WH वर्ड सेंटेंस। देखिए WH वर्ड सेंटेंस जो है वो WH वर्ड लेकर के आएगा, ठीक है? और स्ट्रक्चर में सबसे पहले WH वर्ड। WH वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है? जैसे देखिए एग्जाम्पल, सीता को कल कहाँ जाना पड़ेगा? कहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है? क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना? तो देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है? WH वर्ड। WH वर्ड होगा आपका कहाँ का? वेयर। उसके बाद आपका है विल, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सीता। उसके बाद है आपका हैव टू। फिर वर्ब क्या है? जाना, है ना? जाना।
और यहाँ पे टाइम दिया हुआ है कल, तो क्या होगा टुमारो। ठीक है, मीन्स सीता को कल कहाँ जाना पड़ेगा। वेयर विल सीता हैव टू गो टुमारो। वेयर विल सीता हैव टू गो टुमारो मीन्स सीता को कल कहाँ जाना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मुझे आपको कब पढ़ाना पड़ेगा। मुझे आपको कब पढ़ाना पड़ेगा। पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है WH वर्ड। WH वर्ड क्या है, कब। कब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हेन। उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब है विल। फिर सब्जेक्ट क्या है, मुझे मीन्स आई। उसके बाद है आपका सब्जेक्ट के बाद क्या है, हैव टू, है ना, हैव टू। उसके बाद वर्ब क्या है, पढ़ाना, टीच। और ऑब्जेक्ट क्या है, आप, आपको, है ना, तो आप हुए क्या, ऑब्जेक्ट। देखिए, मुझे आपको कब पढ़ाना पड़ेगा मीन्स व्हेन विल आई हैव टू टीच यू। व्हेन विल आई हैव टू टीच यू। चलिए नेक्स्ट फॉर्म समझते हैं, और इसका लास्ट फॉर्म होगा WH वर्ड नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होगा आपका WH वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, पहले WH वर्ड, फिर विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे राम को कहाँ नहीं जाना पड़ेगा। कहाँ नहीं जाना पड़ेगा। वेल देखिए, तो सबसे पहले आपको लिखना है WH वर्ड। WH वर्ड क्या है, कहाँ, मीन्स वेयर। उसके बाद आपका है हेल्पिंग वर्ब विल। उसके बाद सब्जेक्ट होगा। उसके बाद क्या है, नॉट। फिर उसके बाद है आपका हैव टू। उसके बाद वर्ब है ना, V1। ऑब्जेक्ट अदर वर्ड नहीं है। ठीक है, तो देखिए, राम को कहाँ नहीं जाना पड़ेगा मीन्स वेयर विल राम नॉट हैव टू गो। वेयर विल राम नॉट हैव टू गो। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल से और समझते हैं, जैसे वेलो को क्यों नहीं खेलना पड़ेगा। वेलो को क्यों नहीं खेलना पड़ेगा। वेल तो देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है WH वर्ड
क्यों का इंग्लिश वाई। उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब है, फिर आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद नोट, उसके बाद क्या है हैव टू, उसके बाद आपका वर्ब है खेलना, है ना, और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड नहीं है। ठीक है, देखिए तो वेलो को क्यों नहीं खेलना पड़ेगा, मीन्स वाई विल दे नॉट हैव टू प्ले, वाई विल दे नॉट हैव टू प्ले। ठीक है, चलिए तो ये आपका यहीं पे फिनिश होता है, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्पेशल स्ट्रक्चर के साथ आएंगे। तो वीडियो को अगर अच्छा लगा वीडियो तो शेयर करें, लाइक करें, और अगर नए व्यूवर हैं तो सब्सक्राइब करें। इसी तरह का एक से एक और अच्छा से अच्छा स्पेशल स्ट्रक्चर लेके आएंगे। वेल, थैंक्स फॉर वाचिंग।